आदि पुरुष, ये नाम सुन के आपको बुरा ज़रूर लगा होगा। मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आदि पुरुष की आपकी इस नाराज़गी को दूर करने के लिए हमारे प्रभास भैया राम से अब रावण बनने के लिए तैयार हैं। तो यार ये एक आपने गाना ज़रूर सुना होगा जिसमें एक रैप है, राम भी मैं हूँ रावण भी मैं। ये रैप है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रभास के लिए ये लाइन बिल्कुल सेट है, क्योंकि वो अब राम बने थे आदि पुरुष में। तो अब वो अपने आगे आने वाली मूवी में रावणम, इस मूवी का नाम है रावणम, और इसमें ये रोल प्ले करने वाले हैं महान दैत्यराज रावण का। तो यार रावण के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, और जस्ट इमेजिन करना है कि जब प्रभास उसके रोल में आएंगे क्या उन पर ये सारी चीज़ें फिट बैठेंगी या नहीं। यानी कि प्रभास ऑलरेडी राम का किरदार निभा चुके हैं, और क्योंकि वो एक्शन थ्रिलर और एकदम उसमें नज़र आने उसी कैरेक्टर के लिए बने हुए हैं, तो मुझे लगता है राम का कैरेक्टर जितना अच्छा उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा था। वो राम का कैरेक्टर यार एक्चुअली एकदम सरल सीधे मानव के ऊपर अच्छा लगता है। ये एकदम दमदार, एकदम फेस से ही दिखता है भाई, एक्शन वाला बंदा है, एकदम मास सिनेमा के लिए बना है। तो मास सिनेमा विलन के लिए ये यानी कि रावण के लिए रेडी हैं। तो रावणम जो मूवी है ये प्रशांत नील के साथ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत नील की अभी जो प्रोजेक्ट है इनके साथ चल रहा है सालार। सालार का पार्ट 2 आ रहा है। तो भैया सालार बहुत अच्छा सिनेमा, मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे को इतना बेस्ट लगा था ना। बंदे की जितनी बार उसमें दिख रहा हूँ मैं, प्रभास को जितनी बार देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हर बार ये नई एंट्री कर रहा है। तो यार प्रभास प्रशांत नील के साथ काम करने वाले हैं, और प्रशांत नील जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ डायरेक्टर हैं भैया, ये 1000 करोड़ यूं ही बना देते हैं, आप समझ लो। तो ये अब रावण बनने वाले हैं। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ जो कि आपको सोचना है कि अगर प्रभास वहाँ पे होंगे तो वो कैसे दिखेंगे। तो भैया पहले तो आप ये जान लो कि लंकापति रावण के बारे में आप जितना जानेंगे ना, आप उतनी ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रावण की पूरी दुनिया ही रहस्यमयी थी। रावण के जन्म लेने से मृत्यु तक कई ऐसे रहस्यों के परत हैं जिन्हें जानकर लोगों के सिर चकरा जाएंगे। तो रावण का जो पहला रहस्य है कि वह एक ऋषि पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। भाई साहब पहले यही सोचने वाली बात है कि एक ऋषि को एक राक्षसी कैसे पसंद आ गई। चलिए, जन्म के समय ही रावण इतना भयानक था कि पहली बार देखने पर इसके पिता भयभीत हो गए थे। वाओ। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है कि रावण के रथ में अश्व नहीं बल्कि गधे जुते हुए रहते थे, मतलब उसके रथ में गधे रहते थे। और आप जान लो कि रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर अधिकार कर लिया और नर्क भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। भैया आप सोच लो, ये प्रभास रावण बन रहे हैं, कोई हल्की बुल्की चीज़ नहीं है ये। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ ना, अगर वो रावणम में दिखाएंगे ना तो यार एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें क्रिएट होंगी। मैं बोलता हूँ एवर इंडियन हिस्ट्री में ना ऐसी मूवी, इतना पैसा ना कभी कोई नहीं कमाया होगा, क्योंकि ये पहली बार बनने जा रहा है। तीनों लोगों के सबसे बड़े विलन की कहानी है ये, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। और मैं तो बोलता हूँ बहुत सही बंदे को दिया है ये कैरेक्टर। हालांकि हम सब उनको नायक के रूप में देखते हैं, लेकिन पहली बार हम उनको खलनायक के रूप में देखेंगे। और भी मुझे लगता है कि ना इनके बाद कोई इतना बड़ा खलनायक होगा, ना इनके पहले कोई था। मतलब रावण के पहले ना कोई इतना बड़ा खलनायक था, ना रहेगा। सेम वही चीज़ प्रभास जितनी भी चीज़ करते हैं ना यार, जितनी भी मूवी लाते हैं ना, वो पहले रहती है ना वो बाद में उनके अलावा कोई बनता है। वो अपने में ही एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि देवताओं के खजांची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को भगाकर लंका पर अधिकार किया था और उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। वाओ। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजेय बनाने के लिए इन्होंने 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि वह उसके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही जगह से बैठें। शनि महाराज ने यह बात नहीं मानी थी तो उन्हें बंदी बना लिया था। आपको पता है ये बात। रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण ने बंधन से मुक्त कराया था। मतलब जो 9 ग्रह थे उनको रावण ने से मुक्त कराया था। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से ज़्यादा अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। ओह, मुझे ये नहीं पता था यार, एक्चुअली में पता नहीं ये सच है कि नहीं, बट अगर ये है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन आप सोचो कि आम जो है ना वो वहीं से लाए थे, रावण की अशोक वाटिका से। वाह, ये मुझे नई चीज़ जानने को मिली। रावण को रंभा नाम की अप्सरा से श्राप मिला था कि वह किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रावण ने कभी सीता के साथ बल का प्रयोग नहीं किया। रावण की नाभि में अमृत था। इसी कारण से रावण का सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। तो भैया इतने फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। अब आप सोचो जब ये फैक्ट प्रभास के ऊपर अप्लाई होंगे और जब वो रावण बनेंगे तो यार कितना इंटरेस्टिंग होगा। मतलब एक ऐसा पर्सन जो सबसे ज़्यादा विद्वान है और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और जिसके पास इतनी पावर है कि वो सारे 9 ग्रहों को ऐसा बोल सकता है कि मेरा बेटा जब पैदा होगा ना तो ऐसी जगह पर रहना कि इसकी कुंडली सबसे अच्छी हो। वाह,
ये होती है पावर, ये होता है एक विलन जिससे हीरो ही नहीं, हीरो का पूरा खानदान डर जाए। तो भैया ऑलरेडी माइथोलॉजी के ऊपर बहुत सारी मूवीज आने वाली है, जिसकी अपडेट मैं आपको बता दूं तो कर्ण के ऊपर एक बड़ी पिक्चर आने वाली है। यकीनन मानो एक नहीं 2 मूवी आने वाली है, और उसी के साथ 2 मूवी आने वाली है किसके ऊपर, अश्वत्थामा के ऊपर, जिसमें से एक बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है और एक साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट है। बॉस मैं तो पहले ही बोल दूं यार, मेरे को साउथ इंडिया जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना, वो कुछ तड़कता भड़कता लेके आते हैं यार, और ये लोग यही घिसी पिटी चीज़ों को ला के एकदम बोर देते हैं। ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो मैं बुक में पढ़ लेता तभी अच्छा था। लेकिन बॉस अगर अश्वत्थामा के ऊपर 2 मूवी आ रही है तो आप सोचो वो दोनों मूवी कौन सी हैं। अगर आपको ये चीज़ जानना है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसमें सारी मूवीज़, अपकमिंग माइथोलॉजी, अपकमिंग जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं इनकी मूवी जो आ रही है वो उसके बारे में मैं अपडेट देते रहता हूँ। और हाँ, मूवी का एकदम परफेक्ट रिव्यू अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल पर रहो। चलिए अब बात करते हैं प्रभास की रावणम की अगली अपडेट के बारे में। तो इसकी जो शूटिंग है वो कब शुरू होने वाली है मैं आपको बता दूँ। ये अभी सालार 2 की शूटिंग में बिजी है, और उसके बाद इनकी एक और मूवी है आने वाली है राजा साहेब, और उसके बाद इनकी आएगी स्पिरिट, और उसके बाद कहीं नंबर लगेगा किसका, रावणम का। तो बॉस रावणम अभी बहुत पीछे है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट कंफर्म जरूर हो गया है। प्रशांत नील के दिमाग में एक खिचड़ी पक चुकी है, और इसके लिए वो प्रभास से डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जब ये चीज़ें एकदम डिस्कस हो ही गई हैं तो मुझे लगता है ये धरातल पर उतरने में इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम सबको लगता है कि यार 2026 तो अभी दूर है बॉस, लेकिन 2026 से 27 के बीच में हम लोग रावणम को बैठ के देख रहे होंगे, और एकदम गूज बम्प के साथ फील कर रहे होंगे कि तीनों लोक में जब कोई इतना पावरफुल होता है, और वो भी वो अगर रावण हो, तो कैसा फील होता है देवताओं को, और कैसा फील होता होगा जो तुच्छ मानव हैं उनको। मतलब जब देवता जिसको बांध के उसने रखा है उस टाइम पे इंसानों की क्या हालत होगी। मुझे नहीं लगता यार टीवी में इतना सब दिखा पाएंगे, क्योंकि इतनी खतरनाक क्रिएटिविटी लाएंगे कहाँ से। फिलहाल साउथ के डायरेक्टर्स के अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है। उन्होंने कल की 2898 AD को जिस हिसाब से मॉडर्न और अपनी पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ जिस हिसाब से जोड़ा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रावणम को भी उस लेवल का बनाएंगे कि हम सबको फील होगा कि वाओ द रियल पावर है। ऐसा आदि पुरुष की तरह मत बना दे यार कि पूरा उसमें एक उसमें किस में उड़ के आ रहा था वो, पता नहीं यार, कमेंट करो तुम लोग। लेकिन काले से चमगादड़ पर बैठ के आ रहा, मैंने तो देखी भी नहीं भाई, ऐसा ही बता रहा हूँ। मैं उसको देखने भी नहीं गया था, मैं ना सिनेमाघर में देखने गया था, ना मैंने उसके रिव्यूज़ देखे थे, ना मैं उसको फ़ोन में आज तक नहीं देखा भाई। ये क्यों देखूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आता यार कि। और एक चीज़ बॉलीवुड वालों को और भी नहीं समझ में आता कि जितने बॉलीवुड वालों को ऐसा लगता है ना ओवर कॉन्फिडेंट है यार अपने बड़े से एक्टर को लेके, और बड़े सा पैसा लेके, और एक कोई स्टोरी चुरा लेते हैं या फिर उसको खरीद लेते हैं, उसके राइट्स खरीद लेते हैं, स्क्रिप्ट खरीद लेते हैं, फिर उसको वापस बनाने लग जाता है। और इनका वो तो देखो, हिम्मत तो देखो कि बनाने लग जाते हैं। ऑडियंस को नहीं सपोर्ट करना चाहिए यार, तुम कुछ असली लेके आओ यार, बढ़िया लेके आओ, या फिर वही स्टोरी लो, उसको थोड़ा इन्हेंस करो, बढ़िया चीज़ बनाओ। मैं मानता हूँ कि ठीक है रीमेक बनाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन भैया उस चीज़ को आप प्रमोट बहुत ज़्यादा कर देते हो। अभी जो सरफिरा मूवी आ रही है, आप ये देखो, ये 5 अवार्ड जीत चुकी है ये मूवी, अब इसकी भी रीमेक बना रहे हैं। ऑलरेडी 5 अवार्ड जीत चुकी है, आपने उसमें कुछ नया किया नहीं है। मूवी लो, उसको थोड़ा इन्हेंस करो, उसको थोड़ा बढ़िया से उसमें ट्विस्ट लेके आओ, फिर बनाओ। सीधा छाप देने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। हालांकि हम सबको पता था कल की 2898 AD भगवान कल की और कली के ऊपर होने वाली है, और इसमें महाभारत के अश्वत्थामा भी है, पहले ही दिखा दिया गया था। तो इससे तो हम सबको कहानी प्रिडिक्ट कर ली थी, बहुत सारे लोग अपना दिमाग भी चला रहे थे, इवन मैंने भी चलाया था। लेकिन जब मूवी देखी तो भैया दिमाग चकरा गया, हम सबका हार्ट फेल हो गया। अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे कि कली कौन है, कली है भी या नहीं है, कल की कौन है, अभी तक हमको नहीं पता चल पाया। तो ये होता है सिनेमा। वैसे आप लोग रेडी हो इस सिनेमा के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हाँ वीडियो को लाइक करना, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खटाखट खट। चलो बाय बाय।